हिंदू धर्म में शादी में होने वाली हर रस्म और रीति रिवाज का काफ़ी महत्व होता है। शादी में होने वाली रस्मों का कहीं ना कहीं भावात्मक जुड़ाव होता है। शादी में जहाँ दो अलग अलग परिवार एक एक बंधन में बनते हैं, वही दो आत्माओं का भी मिलन होता है। लेकिन शादी की रस्मों के दौरान एक ऐसी रस्म है जो बेहद ही खास और इमोशनल होती है, और वो रस्म है कन्यादान। ये एक पिता और पुत्री के बीच के भावात्मक रिश्तों को दर्शाता है। इस रस्म को निभाना न सिर्फ पिता बल्कि एक पुत्री के लिए भी काफ़ी कष्टकारी होता है, क्योंकि एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े यानी अपनी बेटी को ताउम्र के लिए किसी और को सौंपता है। अपने शरीर के हिस्से को किसी और को सौंपना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम कन्यादान का महत्व और जानेंगे और कैसे निभाई जाती है ये रस्म। हिंदू धर्म की शादियों में तमाम रस्म और रिवाज निभाने के बाद ही विवाह को पूर्ण माना जाता है। तब जाकर कन्या और वर पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन विवाह की इन रस्मों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कन्यादान। इसका दोस्तों अर्थ ये है कि कन्या का दान, अर्थात पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में सौंपता है। इसके बाद से कन्या को सारी जिम्मेदारी वर को निभानी होती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में इस दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। ये महादान की श्रेणी में आता है। इससे बड़ा दान अब तक कोई और नहीं है। ये एक भावुक संस्कार है जिसमें एक बेटी अपने रूप में अपने पिता के त्याग को महसूस करती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कन्यादान महादान की श्रेणी में आता है, अर्थात इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कन्या के पिता शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार कन्यादान की रस्म निभाते हैं तो कन्या के माता और पिता और परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद वधू यानी कि लड़की के लिए मायका पराया घर हो जाता है और पति का घर यानी ससुराल उसका अपना घर हो जाता है। कन्यादान के बाद लड़की पर पिता का नहीं बल्कि पति का अधिकार हो जाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार विवाह में वर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, वही वधू को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ उसे अन्नपूर्णा भी माना जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि घर के किचन से लेकर पूरे घर का दामोदार उसी के कंधे पर होता है। वही अगर हम वर की बात करें तो पुराणों के अनुसार विष्णु रूपी वर कन्या के पिता की हर बात मानकर उन्हें ये आश्वासन देता है कि वह उनकी पुत्री को खुश रखेगा और उस पर कभी आँच नहीं आने देगा। वही वधू को भी शादी के साथ साथ बचनों को बेखूबी निभाना होता है। सुख हो या दुख, हर हाल में अपने पति की परछाई बनकर खड़ा रहना पड़ता है। फिर चाहे वो वर हो या वधू, दोनों को ही शादी की रस्मों के दौरान इस बात को साफ बताया जाता है कि दोनों अपने रिश्ते और परिवार को चलाने के बराबर के सहयोग देंगे। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसके साथ ही जिस प्रकार कन्या अपने ससुराल वालों को अपना परिवार मानती है, उसके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती है, ठीक उसी प्रकार वर को भी अपने पत्नी के घर वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में कन्यादान के समय कुछ अंशदान देने की प्रथा है। इसमें आटे की लोई में छिपाकर कुछ धन कन्यादान के समय दिया जाता है। हकीकत में बस यही और इतना ही दहेज का स्वरूप है। इसके साथ ही दुल्हन को उसके माता पिता जो सामान और धन उपहार के रूप में देते वो सिर्फ इसलिए कि वह समय पर उसकी पुत्री के काम आ सके, लेकिन ये भी गुप्त ही होता है। क्या आप जानते हैं कि हर उपहार या धन के बारे में किसी दूसरे को जानने या पूछने की आवश्यकता नहीं होती। वही दहेज के रूप में दुल्हन को क्या दिया जाना चाहिए क्या नहीं, इस संबंध में ससुराल वालों को कहने या पूछने की कोई अधिकार नहीं। साथ ही न उनके प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि गरीब अमीर अपनी स्थिति के अनुसार जो दे वो चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। उसके साथ निंदा प्रशंसा नहीं जोड़नी चाहिए। एक दूसरे का अनुसरण करने लगे, प्रतिस्पर्धा पर उतर आए तो इससे अनर्थ ही होगा। इसलिए कन्यादान के साथ कुछ धनदान का विधान तो है, पर दूरदर्शी ऋषियों ने लोगों को स्वार्थपरता एवं दुष्टता की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये नियम बना दिए हैं कि जो कुछ भी दहेज दिया जाए वह सर्वथा गुप्त हो, उस पर किसी की चर्चा करने का अधिकार ना हो। कन्यादान की रस्म। वरमाला रस्म के बाद कन्यादान की रस्म होती है। कन्यादान, जिसका अर्थ संस्कृत में दुल्हन को विदा करना है, दुल्हन के माता पिता और जोड़े के लिए एक प्रतीकात्मक विवाह अनुष्ठान है। दुल्हन का पिता अपनी बेटियों को दाहिने हाथ से लेता है और उसे दूल्हे के दाहिने हाथ में रखता है।
उससे अनुरोध करते हैं कि वह अपनी बेटी को अपने समान साथी के रूप में स्वीकारे। यह अनुष्ठान दुल्हन के पिता की स्वीकृति और अपनी बेटी को विदा करने की उनकी आधिकारिक स्वीकृति दोनों को दर्शाता है। दोनों हाथों को जोड़ने के बाद हस्त मिलाप दुल्हन की माँ अपने पति के हाथों की हथेली पर पवित्र जल डालती है, जिससे वह अपनी उंगलियों के माध्यम से अपनी बेटी के हाथ पर और अंततः दूल्हे के हाथ में भी प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया के दौरान अनुष्ठानों का जाप किया जाता है और कन्यादान के बाद जोड़े के बीच का पर्दा नीचे कर दिया जाता है। दुल्हन जो होती है देवी लक्ष्मी के एक रूप का प्रतिनिधित्व करती है और दूल्हा भगवान नारायण का माता पिता दो भगवान के मिलन में सहायता कर रहे हैं, जबकि हर कोई साक्षी है। यह हिंदू विवाह अनुष्ठान समारोह के माध्यम से जारी रखने से पहले दुल्हन के माता पिता से सहमति प्रदान करने के साधन के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुल्हन के पिता को अपनी सबसे कीमती संपत्ति अपनी बेटी को देनी पड़ती है, ताकि दुल्हन अपने भविष्य के लिए बहुत समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त कर सके। दूल्हे के कन्यादान के बाद दूल्हे की बहन अपने दुपट्टे के अंत को दुल्हन की साड़ी में सुपारी, तांबे के सिक्के और चावल के साथ बांधती है, जो जोड़े के लिए एकता, समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। गांठ विवाह के साथ आने वाले शाश्वत बंधन का प्रतिनिधित्व करती है।